हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है सलमान एसके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू करते हैं कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज 103। सो आज हम हमारे कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने कुछ जानकारी जानी एचटीएमएल के बारे में, कुछ चीजें जानी। बाद में फिर हमने कोड जाना, जिसमें कि एचटीएमएल के टैग्स इंक्लूडिंग रूट टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, कंटेनर टैग्स, एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, टाइटल टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ, लिंक और बीआर टैग जाना। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेबल्स के बारे में और लिस्ट के बारे में। टेबल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चीज है डेटा प्रेजेंटेशन के लिए। टेबल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं एचटीएमएल में, और ऐसा तरीका टेबल्स बनाने का जो आपको नहीं बताया होगा किसी भी इंस्ट्रक्टर ने, जो कि मैं बताऊंगा आज। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए टेबल्स में। कभी कभी टेबल्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कभी कभी टेबल्स मतलब इजी रहते हैं, लेकिन डेटा जो है उसका वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें पूरी एक्सेसिबिलिटी रखना एक चैलेंज है टेबल्स में, क्योंकि हम लोग एक्सेसिबिलिटी को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसीलिए हम जो है वो पूरे एक्सेसिबल तरीके से किस तरीके से टेबल्स हमको डिजाइन करने हैं, टेबल्स बनाने हैं, और पूरे एक्सेसिबल तरीके से लिस्ट को कैसे बनाना है वो जानेंगे। लिस्ट में कोई स्पेशल एक्सेसिबिलिटी की चीज नहीं होती है, बट टेबल में जरूर होती है। चलिए वीएस कोड के बारे में बता देता हूं मैं। वीएस कोड में हम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना, क्योंकि एक बार आपको एचटीएमएल समझ में आ गई तो फिर जावास्क्रिप्ट तो हम आईडी में ही करेंगे, नोटपैड में नहीं करेंगे। लेकिन एचटीएमएल हम नोटपैड में ही करेंगे। चलिए आ जाते हैं Folder view डेस्कटॉप list. पे। Zoom. Folder view list. Edge tab. Equal backslash row equal. Dict app dot. चलिए हमारा फोल्डर ओपन करते हैं। Dict app dot. Code. Date. Desk. Dot. Down. एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे। Address. CMD. C colon backslash. ओके। MK. DIR. D. B. Web dash 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 D E V L O E E N T. E colon backslash greater. CD space D B D E E D B E W W B web dash D E V E L O E M E N T. Develop. Star and MK. DIR. RIDKM and space 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 and space MKDIR ATL HTML and CD space ATL HTML space and space NOTPAD notepad space INDEX index dot HTML equal notepad dialog cannot index dot it. ओके, मैंने इस कमांड में बहुत सारी चीजें की। पहले मैंने फोल्डर बनाया और उसमें स्विच किया, फिर नोटपैड से फाइल बनाई। इसको हम लोग बोलते हैं कमांड चेन। Voice of volume 100 volume 90 volume 80. इसको बोलते हैं कमांड चेनिंग। कमांड्स को किस तरीके से चेन करना है उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी के लिए हमने बना दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। देखिए जनरल चीज है, एक कोई भी वेबसाइट होती है, जब आप उसके स्लैश यानी कि मेन डोमेन पे, मेन जो यूआरएल है उस पे जाते हो, तो जो सर्वर है सबसे पहले इंडेक्स फाइल को ही ढूंढता है। इंडेक्स फाइल जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट पीएचपी या इंडेक्स डॉट जेएस या इंडेक्स डॉट एएसपी, जो भी है वो आपके एप्लीकेशन का या फिर आपके वेबसाइट का जो है वो एंट्री पॉइंट माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में जावास्क्रिप्ट में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना आपको याद रखना है। क्योंकि हम अभी शुरू करते हैं, हम HTML5 में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसको बताना पड़ेगा लेस। Less number सॉरी, bang dot namus ATL H लेस देन डॉक टाइप, लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप स्पेस HTML ग्रेटर। ये मैंने बताया था। जिनको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए वो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। blank चलिए रूट टैग, less ATL HT less slash ATL HT blank हेड टैग, less AEAD head greater टू टाइम सेंटर, less slash AEAD head greater क्लोज, blank less TLE title greater space TA2 at B L TAS tables table in the HTML HT slash TLE title less title greater tables in HTML less blank बॉडी टैग, less BODY body टू टाइम सेंटर, less slash BODY body बॉडी blank को क्लोज किया, और यहाँ पे हमारे पास में ब्लैंक लाइन बन के आ चुकी है।
तो किसी भी पेज में हेडिंग 1 देते ही है, मैं तो देता ही हूँ। less. H1 greater TA at B table L tab E at tab table slash H1 H1 ओके। less H1 greater tables less slash 8 blank. सो टेबल बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे टैग्स है। टेबल टैग जो कि मेन रूट टैग होता है टेबल का। उसके बाद टेबल हेडर टैग, टेबल बॉडी टैग, टेबल का कैप्शन टैग, टेबल का रो टैग, और उसमें भी हेडर टैग, और टेबल का हेडर टैग, और टेबल का डेटा टैग। इतने सारे टैग्स होते हैं हमारे पास टेबल में। सो टेबल बनाने के लिए बस आपको टेबल टैग जो है, टेबल का रूट टैग, वो ओपन करना है सिंपली। Less blank. चलिए, लेस Less टेबल ग्रेटर, T2 at B tab table greater क्योंकि एक कंटेनर टैग है इसलिए 2 टाइम्स एंटर। less slash TA at B L tab table greater blank. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टेबल का रूट है वो तो ओपन हो चुका है। मैंने आप रूट तो है वो तो बन चुका है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि HTML एक हायरार्किकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है। तो टेबल का रूट जो है वो हमारा बन चुका है। अब इसके बाद टेबल का कैप्शन ऐड करना होता है। एक्सेसिबिलिटी के लिए कैप्शन जरूरी है, और बाकी कुछ दूसरी चीजों के लिए भी कैप्शन जरूरी है। वो ये बताता है कि आपका टेबल क्या काम, क्या क्या डेटा होने वाला है टेबल के अंदर। ठीक है। Less blank. तो कैप्शन के लिए कैप्शन टैग है Less लेस, CA cap TION cap caption greater लेस कैप्शन ग्रेटर, और यहाँ पे जो है वो टेबल का कैप्शन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, S T sub D E N T S stud of database data less slash C area cap E cap TION cap less caption greater students data less slash caption greater ठीक है, blank. लेस कैप्शन ग्रेटर स्टूडेंट्स डेटा लेस स्लैश कैप्शन ग्रेटर। इसमें होगा ये, हाँ, इसमें होगा ये कि आपका जो है वो स्क्रीन रीडर टेबल में जो मेन टेबल होता है उसमें एंटर करने से पहले ही आपको, आप डाउन एरो करोगे तो आपको पहले से ही बोल देगा कि टेबल का क्या कैप्शन है, और जो भी कैप्शन है वो स्क्रीन रीडर आपका रीड कर देगा। ठीक है, उसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके बाद को टेबल हेड ओपन करना होता है, टी हेड। ठीक है, टी हेड और टी बॉडी होता है टैग। सॉरी, मैं शायद कुछ और बोल गया पहले। ओके, टी हेड और टी बॉडी होता है। टी हेड में बेसिकली हमको जो है वो कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं। कॉलम्स के जो हेडर्स होते हैं, जैसे हम एक्सेल में लिखते हैं ना, A1 और B1 C1 में जैसे हम लिखते हैं ना, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, उसी तरीके से हमको जो है वो टेबल हेड में उसकी जो है वो हेडर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। वो दिखा देता हूं Less मैं। cap blank. टैग है टी हेड ग्रेटर लेस टी हेड ग्रेटर, ये कंटेनर टैग है। Less T A E A duff feed less slash T A E A D for feed greater blank. ओके, सो टेबल हेडर। अभी इसके अंदर टी एच के थ्रू आपको जो है वो टी आर, इसमें पहले आपको टेबल एक रो बनानी पड़ेगी ऊपर। तो रो के लिए टैग है टी आर। ओके, हेडर के अंदर भी आपको जो है वो एक जो टेबल का हेड है उसके अंदर भी आपको एक रो बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको वो सेल्स भी तो रो में ही प्रेजेंट करने हैं ना। Less blank. सो एक रो बनाते हैं, Less लेस टी आर ग्रेटर T2 TR लेस less स्लैश। slash T2 TR blank. टेबल में ऑलमोस्ट सारे टैग्स जो है वो, सारे एलिमेंट्स या सारे टैग्स जो है वो कंटेनर टैग्स है। ठीक है, कोई भी एम्प्टी टैग नहीं है। सो भूलना मत, ये हमने एक टेबल रो बना ली है। अब इसमें जो है वो हम टी एच के थ्रू जो है वो हमारा डेटा यहाँ पे, यानी इनके हेडर्स जो है वो उसको देंगे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स की क्या डिटेल्स होने वाली है टेबल में, ठीक है, जो आपको टॉप पे दिखता है टेबल के। ठीक है, सो वो हम देंगे। लेकिन ये तो सभी टीचर्स बताते हैं, लेकिन एक स्पेशल चीज जो कोई नहीं बताता वो है स्कोप। स्कोप एट्रीब्यूट, स्कोप एट्रीब्यूट का यूज जो है वो स्क्रीन रीडर्स के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और रेयरली ही कुछ साइट्स है जो कि स्कोप का यूज करती है। ऐसे नॉर्मल लोग स्कोप्स का यूज करते नहीं है, और कोई किसी वेब डेवलपमेंट कोर्स में आपको बताएगा भी नहीं स्कोप के लिए। स्कोप की चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो कोई नहीं बताता वही बताऊंगा मैं यहाँ पे, वो तो बताऊंगा। सो आपको स्कोप का एट्रीब्यूट लगाना होता है टी एच को। ठीक है, टी एच जो टैग होता है उसको आपको जो है वो स्कोप का एट्रीब्यूट लगाना होता है। आपको बताना होता है कि उस हेडर का जो स्कोप है वो क्या है, या रो है या कॉलम है। वो मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। अभी हम पहले हेडर्स देते हैं स्कोप के साथ Less में। T blank. लेस टी एच ग्रेटर, T H thanks. सॉरी, H T less लेस T टी H एच। T A nam less T H. अभी यहाँ पे स्कोप का एट्रीब्यूट लगाना है हमको इसमें। Carriage return S scope equals स्कोप इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट, quote डबल कोट quote ओवर, और इस डबल कोट्स के बीच में quote
हम लोग जो है उसको स्कोप देंगे। स्कोप क्या है, हमारी रो का हमारे जो है ये हेडर का कॉलम, तो यहाँ पे कॉल एंटर करेंगे। CO pool character greater ठीक है, अभी ये ऐसा लगेगा। less th scope equals quote greater ठीक है, इसका मतलब है ये हेडर जो है इसका पूरा स्कोप जो है वो कॉलम है। ठीक है, टेबल्स में रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए एक्सेसिबल वे में स्कोप्स का यूज करते हैं हम। ठीक है, सो अभी यहाँ पे डेटा डाल देता हूं मैं, character क्योंकि ये भी एक कंटेनर टैग है। SE stills DE at east of AAME names name slash T to H TA less th scope equals quote greater student name less slash सिर्फ नेम डाल less देते हैं। scope name less carriage return name scope equals COPE equal quote COL quote great S to T's use DC and T's of space select graders blank less th scope equals quote greater name less slash th greater ठीक है, सो यहाँ पे नेम डाल दिया, और blank दो चीजें ले लेते हैं, लेस टी एच, less th TA namist स्कोप। S C F E scope e quote EAL E dash email quote greater ओ सॉरी, greater quote LIAM E O quote greater EAL email slash th less th scope equals quote greater email less slash th greater ठीक है, हमने जो है वो ईमेल भी ले लिया है, और उसके बाद हम एक काम करते हैं और कुछ ले लेते हैं, जैसे blank less th blank less th ta nam s c o e scope quote यहाँ पे ले लेते हैं हम, जैसे p o f e phones फोन। ठीक है, फोन नंबर का फोन। phone quote ओ सॉरी, quote e n o h p quote ये जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करके quote मेरी आदत खराब हो गई है। एचटीएमएल में प्रोग्रामिंग कर, एचटीएमएल में ज्यादा यूज करता नहीं हूँ मैं, जेएसएक्स यूज करता हूँ, carriage इसीलिए quote इसमें भी हमको कोड डालना है। so carriage greater p n e phone slash t 8 fat t 8 less th scope equals quote greater phone less slash th greater blank वो जावास्क्रिप्ट के या फिर जेएसएक्स के वेरिएबल्स के साथ में काम करके आदत खराब हो गई है carriage मेरी। select कोई बात नहीं। line तो ये जो टी आर है, यानी कि ये जो रो है जिसमें हमने टेबल का हेड डिफाइन किया है, वो कुछ ऐसी लगेगी। less tr greater लेस टी आर ग्रेटर, less th scope equals quote greater name less slash th greater less th scope equals quote greater email less slash th greater less th scope equals quote greater phone less slash th greater ठीक है। जो स्कोप का एट्रीब्यूट लगाया है हमने यहाँ पे, वो बहुत काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है, और अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। लेकिन अभी हमारा टेबल हेड खत्म हो गया। less slash tr greater less slash feed greater ओके, सो अभी टेबल हेड जब आप क्लोज करते हो, टी हेड, उसके नीचे एक ब्लैंक लाइन क्रिएट करनी है carriage आपको, less blank और यहाँ पे आपको जो है वो टेबल की बॉडी देनी है, टी बॉडी, जिस टैग का नाम है टी बॉडी। टेबल में कोई भी टैग जो है वो एम्प्टी टैग नहीं है, सारे टैग जो है वो कंटेनर टैग्स है। less blank सो लेस less टी बॉडी, t to b o d top body body greater टू टाइम सेंटर, less slash t to b o d top body body greater टी बॉडी blank ग्रेटर। ओके, सो यहाँ पे अभी हमको जो है वो डेटा देना है स्टूडेंट्स का। हर एक जो रो होगी आपको उसको टीआर में देना है, और उसी ऑर्डर में डेटा देना है जिस ऑर्डर में आपने टेबल हेड्स को डिफाइन किया है, टेबल हेड में हेडर्स को डिफाइन किया है। ठीक है, तो चलिए पहला टीआर लेते less हैं। blank less लेस t टीआर r tr ग्रेटर, less slash t to r tr टू blank टाइम सेंटर, लेस स्लैश टीआर ग्रेटर। ओके, सो अभी इस टीआर में हमको जो है वो टीडी के जरिए जो है वो डेटा देना होता है। क्लियर, टीडी के जरिए डेटा देना होता है। टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा, या फिर टेबल डेफिनेशन, या कुछ भी बोल लो आप। तो टीडी के थ्रू हमको जो है इसमें डेटा देना होता है, लेकिन लेकिन इसमें एक चीज है, जो फर्स्ट नेम वाला फील्ड है वो हम टीडी के थ्रू नहीं बल्कि टी एच के थ्रू देंगे। वो क्यों, मैं बताता हूं। less blank पहले दे देते हैं less लेस t टी to h एच dynamist स्कोप। s scope sp so e scope equal quote greater quote यहां पे हम स्कोप देंगे रो, आर ओ डब्ल्यू रो। r o or rowdy carriage return less th scope equals quote greater ठीक है, रो हमने इसलिए दिया क्योंकि ये जो हेडर है ना, ये पूरे रो में जो है वो रिलेशनशिप बनाएगा, ये पूरे रो की जो है वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा एक्सेसिबिलिटी के लिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा यूज करके वो, कि कैसे हम देख सकते हैं। carriage return अभी नेम दे देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल a s n sal sk at sk slash th fan t8 less th scope equals quote greater salmon sk less slash th greater blank अभी बाकी जो डेटा है हमको टीडी में देना है। less t to td greater यहाँ पे हमने ईमेल मांगा था, a n salmon at e x a m p l e exam com com less slash e d td less td greater salmon at example.com less slash td blank और फोन नंबर, less t to td greater num lock on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 bill slash e 2 at td
less TD greater 1,200,000 blank here. Select Y. और ये जो है वो हमने फर्स्ट जो कॉलम है यानी फर्स्ट जो रो है वो लिख दिया हमारे टेबल की। अभी उसके बाद हमको करना ये है, ये जो टीआर है हमने जो ओपन क्लोज किया है Less नीचे, slash body greater. Less slash TR greater. ओके, ये जो टीआर हमने क्लोज किया है इसके नीचे एक और टीआर बनाना Carrot. है। Less blank. ये जो टीआर बनेगा ना, इसमें दूसरा जो है वो दूसरा रो आएगा। सिंपल, जितने रोज आपको बनाने उतने टीआर देते जाओ। Less slash blank. Less T R TR. Less slash T R 2 TR blank. हम और दो टीआर बना लेते हैं। Less T H fan T A N S C O P E scope quote R O double row quote greater. Less TH scope equals quote row quote greater. Carriage return. और यहाँ पे नेम कुछ भी दे देते हैं, जैसे कुछ भी नेम दे दो आप, जैसे S E U D study stu E D U T S. क्या दो यार मैं नेम यहाँ पे। Carrot great carrot. चलो एक काम करते हैं, कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे, जैसे A and K A S H. A cache less slash T 2 H T A. Less TH scope equals quote row quote greater a cache less slash blank. ओके, Less T 2 TD greater A at K at a cache SH. A cache at E X A at exam PLE exam COM. Com less slash T 2 T less TD greater a cache at example.com less slash TD great blank. फोन नंबर भी डाल देते हैं उसका। Less T 2 TD greater numlock off. Numlock 0987654321. 0 slash T 2 TD less TD greater 0 less TD greater ओके, सर एक और रो ले लेते हैं हम। less slash TR greater. ये जो टीआर ओपन किया, ये जो टीआर हमने क्लोज किया है उसके नीचे एक और ब्लैंक लाइन बनाएंगे, Carriage less blank. और यहाँ पे एक और जो है वो हम टीआर ले लेते हैं, ताकि आपको सही से समझ में आए कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। Less T 2 TR. Less slash T 2 TR blank. Less T A T N S C O P C scope equals quote R O double row quote greater. यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल Z O Z Y S O Zoya less slash T A 2 fat T A. कुछ भी ले लेते Less हैं, TH scope equals quote row quote blank. और Less T 2 TD greater Z O Z Y so A Zoya at E X A P L E exam COM com slash T 2 T less blank. Less TD TD greater numlock off. Numlock 0 1 2 3 4 5 6 9 8 7 0 slash T 2 at TD. Less ओके। TD greater 0 1 2 3 4 5 6 9 8 less slash TR greater less slash body greater. और ये पूरा हमारा जो टेबल है वो रेडी हो गया है। मैं शुरू से टेबल दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से रेडी किया हमने, एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। Less doc less table less table greater टेबल का रूट टैग हमने यहाँ पे ओपन किया, less caption greater students data less slash caption greater लेस कैप्शन यानी कि टेबल का कैप्शन हमने डिफाइन किया यहाँ पे, और उसके बाद टेबल का हेड, less feed greater less TR greater और उस हेड में एक रो ली हमने, और यहाँ पे headers डिफाइन किए। less TH scope equals quote greater name less slash TH greater less TH scope equals quote greater email less slash TH scope equals quote greater phone less slash TR greater और ये रो क्लोज, less slash feed greater टेबल हेड क्लोज, और टेबल बॉडी less ओपन, body greater और यहाँ पे एक रो, less TR greater और यहाँ पे less TH scope equals quote row quote greater salmon डेटा। SK less slash TH greater less TD greater salmon at example.com less slash आप सारा डेटा टीडी में ही दे सकते हो, मतलब लेस टीडी ग्रेटर फिर डेटा लेस लेस टीडी ग्रेटर, लेकिन ये टीएच क्यों दिया मैंने ये आपको बताऊंगा। less TD greater 1,200,000 less slash TR greater और यहाँ पे एक रो क्लोज, दूसरी रो less ओपन, TR greater less TH scope equals less और less TR greater तीसरी रो ओपन, less slash body greater less slash और तीसरी रो क्लोज, less slash टेबल बॉडी क्लोज, less slash table greater टेबल क्लोज, less slash body greater बॉडी क्लोज एचटीएमएल less की, slash और HTML ये एचटीएमएल भी क्लोज। C अभी मैं आपको रन करके बताता हूँ मैंने क्यों किया है ऐसा। INDE index dot ATL equal backslash web चलो रन tables करते and हैं इसको। HTML ओके, तो यहाँ पे टेबल्स आ गया है हमारा टेबल, ये heading level table row 1 column caption students data out of table heading level 1 tables ये हमने हेडिंग, और ये यहाँ पे डाउन एरो करोगे तो टेबल का कैप्शन। table with 4 rows and 3 columns caption students data row 1 column 1 name ठीक है, यहाँ पे नेम, और अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट और लेफ्ट राइट अप डाउन एरो से चेक करूंगा, column 2 email कॉलम टू ईमेल, column 3 phone फोन। ठीक है, अभी जैसे मैं डाउन एरो करता हूँ ये क्या बोलता है देखो, Salmon SK row 2 1,230 सलमान एसके रो 2। ठीक है, जैसे मैंने डाउन एरो किया ये बोला सलमान एसके रो 2, जिसको हमने टीएस करके स्कोप रो दिया था ना, वो पूरे स्कोप में एक्सेसिबल होगा हमको, पूरे रो में
तुम अभी अगर मैं फिर से डाउन एरो करता हूं, मैं फोन नंबर वाली फील्ड पे हूँ, नेम वाली फील्ड पे नहीं हूँ, फोन नंबर वाली फील्ड पे हूँ। ठीक है, फिर से डाउन एरो। Akash row 309876. आकाश रो 3, मतलब जो थर्ड वाली रो है उसका हेडर है आकाश, यानी कि उसका मतलब उसका जो है वो स्कोप है आकाश, आकाश का डेटा है इस रो के अंदर। और एक बार डाउन एरो करता हूं, Zoya row 40123. और जो नीचे वाली रो है उसमें जोया का डेटा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट में डिफाइन कर Email रखा name है। edge of table. Zoya. ठीक है, नेम। देखो जैसे मैं अभी राइट एरो करता हूँ, Email column 2 Zoya at example.com. ईमेल कॉलम टू, अभी फिर से अगर जाता है तो नेम यहाँ पे जोया है। Name column 1 Zoya. ठीक है, Email column 2 Zoya at example.com. राइटर। अभी जैसे मैंने अप एरो किया तो ये नेम बताएगा, क्योंकि नेम को हमने स्कोप दे रखा है कि भाई तू पूरे रो में जो है वो एक्सेसिबल है, पूरे रो का जो है वो तू एक तरीके से इंडिकेटर है बताने के लिए स्क्रीन रीडर्स को कि किसका डेटा है इसमें। Akash row 3 Akash at example.com. देखा, मैं एक और बार अप एरो करता हूं। Salman SK row 2 Salman at example.com. ओके, सो इस तरीके से जो है वो ये रोज और कॉलम्स का सिस्टम काम करता है। सो इसलिए जो है वो मैंने स्कोप्स का यूज Tables किया and है। table. Salman at email column. ठीक है, आपको पहले तो वो रोज में बोलता ही था, अब जब कॉलम स्विच करते हो जैसे, Name column 1 email column 2 phone column 3 1 billion 2. ठीक है, लेकिन अगर अभी आप रोज भी चेंज करोगे ना तो भी वो Email बोलेगा। Akash row 3 Akash Zoya row 4 Zoya Akash row 3 at Salman SK row 2 Salman at ठीक है, सो इस तरीके से टेबल्स को फुल्ली एक्सेसिबल बनाया जाता है। क्लियर। चलिए क्विकली देखते हैं लिस्ट के बारे में, लिस्ट क्या होती है। सो इसको क्लोज करते हैं हम लोग। mute. C colon. यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं। OTEPD notepad LISES lists dot ATL E colon lists dot H यहाँ पे क्विकली मैं HTML के लिए लिख देता हूँ टेम्पलेट। less bang DOT dot namist ATL blank less ATH less slash ATL HT blank less HTML grid blank less A less slash H has A Q H AAD head blank less TITLE title great LISE list slash TITLE type less carriage return less head greater less HTML less title greater list less slash title carriage greater less slash head greater carriage less blank less body less slash BODY body blank ओके, एक हेडिंग वन दे देते हैं। less A1 H1 LISES lists greater less slash H1 less H1 greater list less slash H1 greater less blank और अभी बात करते हैं लिस्ट की। देखिए लिस्ट तीन तरीके की होती है। पहली तो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरी होती है डिटेल्ड या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ दो ही लिस्ट को देखेंगे, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। क्योंकि मैंने बताया पहले आपको अभी कुछ देर पहले, मतलब 1 मिनट पहले ही, कि हम लोग डिस्क्रिप्शन या डिटेल लिस्ट नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी ये दोनों लिस्ट का मतलब बताता हूँ मैं आपको। ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट में वो डेटा प्रेजेंट किया जाता है जो कि ऑर्डर्ड फॉर्म में हो, जैसे पॉइंट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 में जो प्रेजेंट होता है, नंबरिंग लिस्ट जिसको MS वर्ड की एग्जांपल, सॉरी MS वर्ड का अगर एग्जांपल लो तो हम बोल सकते हैं, वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसमें बुलेट पॉइंट्स से जो है वो लिस्ट आइटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें जो है वो अनऑर्डर्ड डेटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अनऑर्डर डेटा का मतलब कुछ भी डेटा होगा जिसको ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो लिस्ट बनाने का मेथड बहुत सिंपल है। हमको यहाँ पे लिस्ट का रूट टैग ओपन करना है और क्लोज करना है, जिसको लिस्ट का सेमेंटिक्स भी बोलते हैं। उसको ओपन करके क्लोज करना है, जो कि कंटेनर टैग है, ओपन करके 2 टाइम्स एंटर क्लोज। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है UL टैग। ठीक है, और दोनों ही लिस्ट में आपको हर एक लिस्ट आइटम को लेस LI ग्रेटर LI लिस्ट आइटम टैग से जो है वो आपको हर एक आइटम को वहां पे प्रेजेंट करना है। यानी कि हर आइटम को आपको लेस LI ग्रेटर आइटम लेस स्लैश LI ग्रेटर के अंदर जो है वो लिखना होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ करके। चलिए पहले ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। less OL greater लेस OL ग्रेटर 2 टाइम्स एंटर लेस less स्लैश। slash OL greater blank ठीक है, सो इसमें जो है वो आपको आपका जो है वो पूरा डेटा LI के अंदर देना है। LI भी एक कंटेनर टैग है, इसमें आप कुछ भी दे सकते हो, लिंक्स दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम कुछ सैंपल डेटा देते हैं। less LI greater ठीक है, लेस LI ग्रेटर और यहाँ पे हमारा डेटा।
ठीक है। सो डेटा देते हैं D. Don't. D. Col S S O N A N A slot N J A Java less slash L like lead less lead greater DSA in Java less slash lead greater blank ओके, और कुछ देते हैं। less L I lead greater COM copy TER S Y S S E S sysnamist space कंप्यूटर space सिस्टम्स DISI dis N E the scene less E सॉरी, N I S I D space namist less lead line less slash all greater less lead greater DSA in Java less slash lead तो हमने दिया डीएसए इन जावा, और उसके बाद देते blank हैं carriage return less L I like lead greater META meet meta nam P O prop A M pro ING program N J A Java slash L I like lead ये कुछ टर्म्स है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। पहले डीएसए करना होता है जावा में, फिर आप मेटा प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते less हो, lead greater meta programming in Java less slash lead blank या फिर उससे अच्छा less S A N Java less slash J Visa selected पाइथन दे P देते हैं। SWAT A O N Python less lead less program in Java less J Visa selected P SWAT A O N Python ओके, blank उसके बाद एक और लिस्ट आइटम। less L I lead greater A N L M N P A O N Python slash L I lead ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने तीन जो चीजें हैं वो डिफाइन की है, डीएसए इन पाइथन, मेटा प्रोग्रामिंग इन पाइथन, और एआई एंड एमएल इन पाइथन। सो ये 1 2 3 ऐसा करके डिस्प्ले होगा। ठीक है। सो लिस्ट आइटम्स को लिखना तो आपको पता चल गया होगा, बस अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना भी ऐसा ही है, बस ओ की जगह पे यू आ जाएगा नीचे। less lead greater I and M less slash all greater carriage less blank बना के देखते हैं, less लेस less यूएल U L ग्रेटर, L less लेस slash स्लैश U L L great यूएल blank ग्रेटर, और यहाँ पे सिंपली उसी टाइप की जो है वो चीजें आप डाल दो। less L I lead greater P R O A M I N G program I N C plus less slash L I lead less L I lead greater P R O A M I O H program I N प्रोग्रामिंग इन, J V A job slash L I like lead less L I lead greater और P R O G R A M G program language I प्रोग्रामिंग इन N K O L I N Kotlin less slash L I like lead great सिंपल। ठीक है। सो इस तरीके से आप ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो। लिस्ट में कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके का डेटा आ सकता है। ठीक है। सो हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, फर्स्ट वाली, और दूसरी वाली अनऑर्डर्ड। चलिए देखते हैं क्या बनी है ये ठीक से। E colon backslash row index.html dash notepad row 1 column 4 पहले इंडेक्स को क्लोज करते list.html हैं, E colon backslash width E colon और यहाँ पे index dot list E colon इसको backslash ओपन list dash करते हैं, personal dash my और देखना heading level 1 list यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट है पहली, list with 3 items 1 DSA in Python 1। ठीक है, लिस्ट विथ 3 आइटम्स बोला ये। out of list with 3 items 1 DSA in Python 2 meta programming in Python 3 I and milliliters in Python ठीक है, ये एनवीडिया ऐसे ही बोलता है एमएल को। ठीक है, और उसके बाद हमारी अनऑर्डर्ड out of लिस्ट है। list with 3 items bullet programming in C++ bullet programming in Java bullet programming in Kotlin ठीक है। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट का डिफरेंस यही है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में जो है वो डेटा प्रेजेंट किया जाता है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि पॉइंट्स हो गए, स्टेप्स हो गए। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो है वो डेटा प्रेजेंट किया जाता है जिसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। सिंपल। सो आज हमने जो है वो टेबल सीखे, वो भी फुल एक्सेसिबिलिटी के साथ में, और टेबल के साथ साथ हम लोगों ने लिस्ट भी सीखी, वो भी एक्सेसिबिलिटी के साथ में नहीं, नॉर्मल ही सीखी है, लेकिन इसमें कोई स्पेशल एक्सेसिबिलिटी होती भी नहीं है। मैं आपको डिटेल या डेफिनेशन लिस्ट सिखा था, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है, और वो कोई यूज करता नहीं है ऐसे नॉर्मली। ठीक है। सो मुझे लगता है आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बस अपनी जो राय है, अपना सुझाव है, या फिर अपने सजेशन या फीडबैक है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल अबाउट पे, या फिर आपको यूट्यूब चैनल पे जहाँ भी लिंक्स मिलते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और आप वो ज्वाइन कर सकते हो किसी भी तरीके के चीज़ों के लिए। और जो प्रैक्टिकल्स यहाँ पे कर रहे हैं उनको आप वहीं से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो अपने पास। और वीडियो को शेयर जरूर करना, और क्योंकि हम कर रहे हैं आराम आराम से, और जब हम एडवांस जाएंगे बहुत ज्यादा, वो चीजें सीखेंगे जो कम्युनिटी में कभी किसी ने किसी को नहीं सिखाई होंगी। सो ये चीजें सीखेंगे जरूर। सो इसके लिए रेडी रहना, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फॉर्मेटिंग को, कि किस तरीके से HTML में फॉर्मेटिंग की जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स।